दोस्तों, एक वीडियो में शाहरुख खान खुद कह रहे हैं कि लोग मेरे घर पर, घर के बाहर फैंस जो है वो मिलने आते हैं जन्मदिन वाले मौके पर या किसी और मौके पर, ईद के मौके पर, लेकिन ये लोग सिनेमा घर में नहीं जाते हैं। मतलब इस लिहाज से आप मान लीजिए कि पठान और जवान देखने के लिए लोग गए नहीं थे। ये जो आंकड़े आपके सामने पेश किए गए 1000 करोड़ के, ये सब फेक थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद शाहरुख खान एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा कर रहे हैं। अब इसी तरह से सिंघम अगेन आई है। सिंघम अगेन जो 375 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई है, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। तकरीबन 200 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म, ये जो रोहित शेट्टी एंड टीम है, ये कह रहे हैं कि फिल्म तो सुपर डुपर हिट है। अब पॉडकास्ट के दौरान अजय देवगन ने कई सारी बातें कही, जिसमें एक बात ये कही, जब इनसे पूछा गया कि लोग आपको पान मसाला खाने के लिए, विज्ञापन करने के लिए ट्रोल करते हैं, तो अजय देवगन कहते हैं कि हमको तो घंटा फर्क पड़ता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। लोग कुछ दिन ट्रोल करते हैं, हम उस ट्रोलिंग का मजा लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये इनकी सच्चाई है। फिर इसके बाद कहा गया कि फिल्म क्रिटिक्स आपकी फिल्मों को अच्छा रिव्यू नहीं दे रहे हैं, सिंघम अगेन को भी अच्छा रिव्यू नहीं दे रहे। तो अजय देवगन का यह कहना है कि आजकल बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स पैदा हो गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं, इतने सारे फिल्म क्रिटिक्स हैं कि किसकी बातों पर आप विश्वास करेंगे और किसकी बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग एजेंडा होता है। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि सबका अलग अलग एजेंडा है, तो आप भी तो पैसे देकर बहुत सारे यूट्यूबर से, फिल्म क्रिटिक से अपने फिल्मों की रेटिंग बढ़िया बढ़िया करवा लेते हो, अच्छे रिव्यू करवा लेते हो। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात इनके पक्ष में है ही नहीं। और अजय देवगन कह रहे हैं कि बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स पैदा हो गए हैं, जो सभी के हाथ में मोबाइल आ गया, तो हर कोई अपने आप को फिल्म क्रिटिक्स ही मानने लगा है। चले मान लेते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स होंगे, कुछ फिल्म क्रिटिक्स होंगे जो फिल्मों का रिव्यू देते हैं, लेकिन ये गिने चुने लोग हैं। लेकिन असली फिल्म क्रिटिक्स कौन होता है? असली फिल्म क्रिटिक्स होती है इस देश की जनता, जो फिल्मों को देखने के लिए जाती है। अगर उन्हें फिल्म अच्छी लगती है तो बिना कहे वो बिंदास कहते हैं कि वाह, फिल्म क्या बेहतरीन थी, बहुत बढ़िया थी, तुम भी देख कर आओ। और फिल्म अच्छी नहीं होती तो वो थिएटर से बाहर निकलते ही कहते हैं कि क्या घटिया बकवास फिल्म थी यार, बेवजह मेरा सारा मूड खराब कर दिया, पैसे बर्बाद हो गए, पैसे रिटर्न दो, कहते ना। तो जनता जनार्दन ही असली फिल्म क्रिटिक्स होती है, बाकी लोगों को भूल जाओ। तो जनता जनार्दन खुद कह रही है और थिएटर में जा भी नहीं रही है, क्योंकि फिल्म बकवास है। बस दुनिया भर के एक्टर्स को आपने भर लिया, किसे मारने के लिए? अर्जुन कपूर को, जिसे खुद एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती है, जबरन उसे फिल्में दी जा रही है। लेकिन वो कह रहा है कि एक एक्टर के तौर पर मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इतनी बढ़िया एक्टिंग उसने की है। सिंघम को लेकर कहते हैं कि सिंघम ने पुलिस वालों की इमेज जो है वो इस देश में बदल कर रख दी है। अब पुलिस वालों को लोग ईमानदार समझते हैं, ईमानदारी की नजर से देखते हैं, पुलिस वालों को अच्छा समझते हैं। अब ये तो जनता ही जानती है। खैर, कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि पुलिस वालों को गद्दार दिखाया जाता था, रिश्वतखोर दिखाया जाता था, गलत काम करते हुए दिखाया जाता था। तो पुलिस की एक खराब इमेज बन चुकी थी और लोग पुलिस वालों से डरते थे। पुलिस वालों से तो लोग आज भी डरते हैं। ट्रैफिक हवलदार को लोग देख लेते तो रास्ता चेंज कर लेते और पकड़ में आ गए तो भैया फिर क्या होना है वो तो सभी को पता है। और कहते हैं कि अवार्ड शो में मैं जाता नहीं, अवार्ड शो की संख्या इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा जेन्युइन अवार्ड शो है और कौन फेक है। पैसे लेकर वहां पर अवार्ड दिए जाते हैं, मतलब खुद ही मान रहे हैं कि पैसे लेकर अवार्ड दिए जाते हैं, इसलिए मैंने अवार्ड शो में जाना बंद कर दिया। यानी जो बातें हम अपनी वीडियोस में कहते हैं वो बिल्कुल सही है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तब यही लोग इन सब बातों को मानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं।